हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास के मैथ्स उसका चैप्टर 3 लॉगरिथम्स और उसकी एक्सरसाइज 3.2 है जो कि हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 15 में हमने 3.1 को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे गुजारिश है कि एक नज़र पिछला लेक्चर ज़रा देखे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को जब वो शुरू करे तो अगर शुरू से देखेगा तो उसके कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। आपका 3.2 एक्सरसाइज जो है बेटा वो सारी लॉगरिथम के ऊपर है। सो लॉगरिथम का टेबल मैंने आपके सामने एक शॉर्टकट में बनाया ताकि आपको ये टेबल जो है वो इस्तेमाल करना आना चाहिए। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 4th पार्ट है। तो बेटा 4th पार्ट जो गिवन है वो यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 मैंने चारों ही आपके सामने लिखे हैं और साथ में ये एक साइड पे लॉगरिथम टेबल बनाया है जो आपकी बुक की आपके बैक साइड पर बुक के जो लास्ट पेजेस हैं वहाँ पर आपको कुछ इस फॉर्म में नज़र आएगा। तो इसको देखने का जो तरीकाकार है ये आपको ज़रूर आना चाहिए। जैसा कि ये पहले 4th क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इनको आप जस्ट कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जस्ट आप लॉगरिथम का बटन प्रेस करें और ये नंबर लिखेंगे तो वो आपको आंसर दे देगा। लेकिन कुछ जो इस तरह के नंबर्स होंगे जो 0.00 समथिंग आ रहे होंगे, ऐसे नंबर्स का जो आपका कैलकुलेटर भी है वो भी रॉन्ग आंसर्स देगा। सो उन क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपको लॉगरिथम टेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो लॉगरिथम टेबल के अंदर आप देखेंगे कि इस तरफ जो है उसका जो कॉलम है उसमें वो नंबर 10 से शुरू कर रहा है। 10 11 12 13 अप टू सो ऑन 99 तक वो जाएगा। दो पेजेस के ऊपर है वो। पहले पेज पे 50 तक है, नेक्स्ट पेज पर भी 50 तक है, बल्कि 99 तक है। तो मैंने ये 20 से शुरू किया है क्योंकि मेरे इन 4 क्वेश्चंस का जो ताल्लुक है वो 20 टू 35 तक है। तो मैंने ये कुछ लिखे हैं और जिन नंबर्स को मैंने देखना है मैंने वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब देखें, आपने देखना इसे किस तरह। किसी भी क्वेश्चन को आप पकड़ें, उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स को आपने सपोज करना है। यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ पर क्या है, 23 है। 23 आपने इस कॉलम में आ जाना है कि फर्स्ट कॉलम जो है उसमें 23 कहाँ लाई कर रहा है। तो देखें 23 को आपने यहाँ पर ढूंढना है और जो 3rd डिजिट होगा उसमें आपने बेटा उसे सर्च करना है। ये जो ऊपर दिया गया होगा ये 0 to 9, यहाँ पर आपका वो 3rd डिजिट लाई करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 23 आपका देखें यहाँ पर आ रहा है, यानी ये कॉलम मेरे काम का है। कॉलम बल्कि क्या, इस रो में मैंने अब चलना है। कहाँ पर देखना है, 2 में देखना है। तो 2 आप ऊपर से देखेंगे कि ये 2 कहाँ पर लाई कर रहा है। इसी रो में आपने ऊपर से यहाँ पर आना है और इसी कॉलम में आपने आना है और इस रो में आना है। देखना है कि इसी कॉलम और इस रो में इस जगह पर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। वो जो आप उठाएंगे वो आपका इसका लॉगरिथम का जो मंटीसा होगा। और अगर इसमें आगे भी मजीद नंबर्स आए, जैसे कि इसमें नंबर 4 आ रहा है, तो वो बेटा आपका डिफरेंस का नंबर होगा। उसमें आपने इसका डिफरेंस चेक करना है। तो नंबर 9 जहां पर खत्म हो रहा होगा उसी से आगे आप देखेंगे टेबल में तो वहां पर लिखा होगा मीन डिफरेंस कॉलम। सो वहां से आपने क्या करना है, नंबर 9 को ऐसे ही आप जाएंगे ऊपर से लाइक दिस लिखे होंगे 9 के अंदर आप जाएंगे तो बेटा इसी रो के बिल्कुल सामने आपको 9 कॉलम के अंदर 17 डिफरेंस मिलेगा। वो आपने इसमें प्लस कर देना। सो ये आपका मंटीसा कहलाएगा। अब मंटीसा और करेक्टरिस्टिक यानी ये क्या है। अब आपने देखें सबसे पहले तो इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे कि इससे पिछली एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि आपने फर्स्ट डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट से जो फर्स्ट डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो देखें अभी जो पॉइंट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। इस पॉइंट को यहाँ पर आना चाहिए। देखें कितने पॉइंट हम पीछे आए हैं, यानी कि इसके अंदर कितने, इस पॉइंट और इस पॉइंट यहाँ तक आने तक इसके अंदर कितने पॉइंट आ गए हैं, यानी 2 डिजिट्स आ रहे हैं। इट मींस इसका जो करेक्टरिस्टिक है
वो 2 हुआ। इसी तरह से मंटीसा इसका क्या होगा, देखें 23 को आपने 2 में देखना है, ये देखिए 23 को 2 में देखा, सो ये 36 55 नंबर आ रहा है। आप मंटीसे को एम से शो करेंगे 36 55 प्लस इसमें जो इसका डिफरेंस आ रहा होगा वो करेंगे आप, तो वो 17 है। सो 17 इसमें प्लस किया, सो आपका जो कॉमन लॉगरिथम होगा, बेटा इसमें लिखा भी यही है कि फाइंड कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जस्ट ये आप देख लें कि कॉमन लॉगरिथम जस्ट लॉग की बेस जो होगी 10, इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। आपने ये नंबर फाइंड करना है कि इस नंबर का कॉमन लॉगरिथम क्या होगा। सो जस्ट अगर आप देखें कि ये करेक्टरिस्टिक और मंटीसा आपने निकाल लिया, अब आप लिखेंगे कि कॉमन लॉगरिथम, ये 10 लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड बात होती है कि log 10 जो है वो कॉमन लॉगरिथम है। किसका निकालना है, 232.92 इक्वल टू क्या आएगा। अब ये देखें, इसका जब आपने कॉमन लॉगरिथम लिया तो ये देखें जो करेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर, और इसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है। ये वाला जो होगा ये आपका मंटीसे का हिस्सा होगा, यानी मंटीसा होगा, दोनों को प्लस करके आपने पॉइंट के बाद मेंशन कर देना है। सो देखिए दोनों को जब प्लस करेंगे तो 17 इसमें प्लस करेंगे तो 55 प्लस 12 हो गया, और 5 6 7 और 6 32, यानी 36 2.3672 आपका आंसर आ गया। किस तरह निकाला आपने, इसका करेक्टरिस्टिक देखना है और मंटीसा देखना है, दोनों को आपने, जो करेक्टरिस्टिक होगा वो आपने यहाँ लिख देना है, मंटीसा जो भी आपके पॉइंट की वैल्यू होगी वो आगे आ जाएगी। इसी तरह से आप इसका भी देखें तो आप इसका भी लिखें लॉगरिथम ऑफ 29.326 जब लेंगे तो बेटा ये देखें, आप दोबारा से देखें 29, आप आ जाए इस टेबल में, 29 यहाँ लाई कर रहा है और देखना कहाँ पर है 3 में। सो 3 आप उसी में देखें, ऊपर से देखें कॉलम 3 कहाँ पर लाई कर रहा है, और 29 की रो में देखना है। तो यहाँ पर जो नंबर मैंने लिखा है, मैंने वहाँ टेबल से देखा है, तो ये वहाँ पर है 46 और 69। लेकिन उससे पहले आप इसका करेक्टरिस्टिक भी लिख लें जरा। करेक्टरिस्टिक देखें यहाँ से यहाँ पर होना चाहिए, यानी एक नंबर इसके अंदर आ रहा है पॉइंट, और जहाँ पर असल पॉइंट होना चाहिए। सो इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, और इसका जो मंटीसा आ रहा है वो कितना है, देखें 46 69 प्लस इसी के आगे देखें हमने 2 में इसका डिफरेंस देखना है, तो 2 में डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 है। तो बेटा इसका जो कॉमन लॉगरिथम लेंगे वो आपका आएगा 1 पॉइंट, जो करेक्टरिस्टिक होगा वो आपका इंटेग्रल पार्ट होगा, यानी पॉइंट से पहला जो नंबर होता है दैट इज नोन एज अ इंटेग्रल, और जो उससे आगे होगा वो मल्टीसा आपका कहलाता है। वो जो इन नंबर्स को आप प्लस करके लिख लो तो वो आपका आ जाएगा 4 6 12 72, यानी ये आपका इस नंबर का कॉमन लॉगरिथम आ गया। अब आपने एक और चीज याद रखनी है कि करेक्टरिस्टिक जो है ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। आप एक बात याद रखें, करेक्टरिस्टिक आपका जब भी आप ऐसे लगाएंगे, ऐसे सोचेंगे, आपका करेक्टरिस्टिक जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि सॉरी मंटीसा आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, करेक्टरिस्टिक आपका माइनस आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 3 में देखें तो आपका अब ये पॉइंट है, तो इसने इंटेग्रल पार्ट की तरफ जाना है, तो यहाँ पर आना चाहिए पॉइंट को, यानी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, एक नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए। सो यहाँ पर देखेंगे तो तमाम जीरो है, नॉन जीरो तो यही नंबर पाया जा रहा है और पॉइंट इससे पीछे है। अगर आपने याद रखना है लॉगरिथम में, अगर आप पॉइंट को इस तरफ लेकर आ रहे हैं सो आपका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो माइनस का होगा, और अगर आप पॉइंट से इस तरफ को जा रहे हैं सो आपका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि इस नंबर में देखें तो हम पॉइंट से वापस गए हैं, यानी लेफ्ट साइड पर गए हैं, तो आपका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, और अगर आप पॉइंट से राइट साइड की तरफ आएंगे तो आपका करेक्टरिस्टिक जो होगा इसमें वो क्या होगा, माइनस होगा। तो बेटा देखें 1 2 3 4, इट मीन्स इसके और इस पॉइंट ने यहाँ आना है, यहाँ से लेके इस पॉइंट के दरमियान में जो नंबर्स आ रहे हैं वो 4 हैं, तो इसका मतलब है कि इसका करेक्टरिस्टिक 4 है, और 4 के ऊपर आपने माइनस लिखना है। लॉगरिथम में कभी भी इस तरह माइनस नहीं लिखा जाता, माइनस अगर हो तो वो उसके ऊपर लिखना है, जितना भी करेक्टरिस्टिक हो माइनस है तो वो आपने उसके ऊपर मेंशन करना है। सो
इसका मंटीसा जब देखेंगे तो देखें आपने दो रियल नंबर उठाने हैं यानी 32। सो 32 को आप दोबारा से टेबल में आ जाए। 32 आगे देखें इसके कोई नंबर नहीं है। इट मीन्स अगर कोई नंबर नहीं है तो जीरो तो होगा ही। सो आपने 32 को पहले ही कॉलम में देखना जो कि जीरो का कॉलम होगा, तो वहां पर वो है 50 51। तो बेटा आगे देखें और फोर्थ डिजिट है ही नहीं, लिहाजा इसका डिफरेंस भी देखने की जरूरत नहीं है। वो जीरो जीरो तो जीरो जो होगा वो डिफरेंस में कॉलम ही नहीं है, वो 1 से शुरू हो रहा है। सो लिहाजा इसका जो आंसर आएगा कॉमन लॉगरिथम जब आप इसे लिखेंगे सो लिखेंगे लॉग ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू, इन दोनों का करेक्टरिस्टिक आप पहले लिख लेंगे और ऊपर उसके माइनस शो किया, और ये वाला आपका मंटीसा जो है वो एज इट इज ही आ जाएगा। इस नंबर में आएंगे सो इसका भी कॉमन लॉगरिथम लिया, कॉमन लॉगरिथम ऑफ 0.3206। सो इसका करेक्टरिस्टिक देख ले जरा, देखिए यहाँ से इस करेक्टरिस्टिक यहाँ पे आना चाहिए, तो देखें यहाँ पॉइंट से राइट साइड पर गए हैं। सो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हुआ -1। इसका मंटीसा भी बेटा जी यही होगा। ये देखें ना 32 को आपने जीरो में देखना है। सो 32 ये है, जीरो में इसका भी करेक्टरिस्टिक जो है वो मंटीसा जो आएगा वो 50 51 होगा। सो कॉमन लॉगरिथम ऑफ 32.6। और हाँ इसका अगर आप देखें ये 32 का फोर्थ नंबर यहाँ पर लाई कर रहा है जो कि इसका 6 है, और 6 में आपने उसी कॉलम के सामने आगे मेन डिफरेंस में चले जाना है और वहां पर देखना है कि 6 कॉलम में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि वो 5 है, तो वो 5 आपने मंटीसा में प्लस कर देना है। सो इसका कॉमन लॉगरिथम जो इस नंबर का आएगा वो -1.5057 हो जाएगा। ये इसका आंसर। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखिए इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर्स की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए नंबर है हमारे पास 31.09, ये है हमारे पास log 31.09 इक्वल टू कॉमन लॉगरिथम ऑफ इस नंबर का जो होगा वो है हमारे पास 1.4926। अब ख्याल करें जरा, यहां पर जो नंबर है उसने क्या किया है, इसमें देखें इस नंबर से वो यहां पर इस पॉइंट को लेकर आया है। सो एक नंबर पीछे को आया यानी लेफ्ट साइड पर गया, तो इट मीन्स इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 है। और बैक साइड आया यानी लेफ्ट साइड पर आया, सो लेफ्ट साइड पर आएंगे तो करेक्टरिस्टिक प्लस का होगा। अगर पॉइंट से राइट साइड की तरफ जाएंगे सो करेक्टरिस्टिक माइनस का होगा। सो लेफ्ट साइड पर आया सो प्लस का आ गया, प्लस को लिखने की मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसी का मंटीसा अगर फाइंड करें तो उसको क्या किया होगा, 31 को जीरो में देखा होगा और 9 में डिफरेंस देखा होगा, तो बेटा वो आया होगा 4926। ये उसका मंटीसा जो कि उसने पहले से गिवन है कि अगर आप इस नंबर का कॉमन लॉगरिथम लेंगे सो 1.4926 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें वो ये वाला पॉइंट कभी यहां लेके आ रहा है, कभी यहां लेके जा रहा है, कभी इस पॉइंट को पीछे लेके आ रहा है। सो बेटा इस पॉइंट के आगे पीछे अगर इसी नंबर का पॉइंट आगे पीछे जा रहा है सो करेक्टरिस्टिक में फर्क पड़ेगा। नंबर तो सेम है, टेबल में देखेंगे तो 31 को जीरो में 9 में डिफरेंस देखेंगे। जब टेबल में नंबर को देखना है तो आपने पॉइंट भूल जाना है कि इसके अंदर पॉइंट लगा हुआ है। जस्ट आप 31 को आपने 4 नंबर लेने हैं, पहले 2 डिजिट्स को फर्स्ट कॉलम में देखना है, थर्ड को डिफरेंस में ऊपर देखना है ऊपर वाली रो में, और जो फोर्थ होगा उसका आगे आपने मेन डिफरेंस में चले जाना है। सो अब ये चेक करें जरा, ये 31.09 का ये लॉगरिथम है, इसमें देखें एक पॉइंट पीछे आया, सो इट मींस कि इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो यहां पर तो पहले ही अपनी ही ओरिजिनल जगह पर पॉइंट है, ना पॉइंट यहां से इधर आया ना इधर से यहां आया, तो इट मींस इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा। और मंटीसा अगर हम निकालेंगे 31 को 0 में देखेंगे 9 में डिफरेंस देखेंगे तो बेटा फिर भी यही आएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा 0.4926, ये इसका आंसर आ गया।
जस्ट इसमें मंटीसे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करेक्टरिस्टिक में फर्क पड़ेगा। यहां पर आए, सो देखें यहां पर अब पॉइंट वो आगे ले आए, यहां से अब आप क्या करें, पॉइंट को यहां आना चाहिए। तो इट मींस देखें पॉइंट और यहां आने के दरमियान में कितने डिजिट्स आगे हैं, 2 डिजिट्स। इट मींस यहां पर इसका करेक्टरिस्टिक 2 हो गया, और देखें हम लेफ्ट साइड पर गए हैं तो पॉजिटिव 2 हुआ। पॉइंट मंटीसा 31 को 0 में देखेंगे और 9 में डिफरेंस, तो फिर यही आएगा। तो इट मींस मंटीसा इसका यही होगा, ये इसका आंसर। सो यहां देखें तो यहां पर जो करेक्टरिस्टिक है वो यहां से यहां आना चाहिए। अब देखें यहां से हम राइट साइड की तरफ गए हैं, तो 1 2 3 यानी इन दोनों पॉइंट्स यहां से यहां आना चाहिए। तो यहां से इन दो पॉइंट्स यानी कि इनके दरमियान में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कितने हैं, 3 नंबर्स हैं। सो इसका मतलब इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 है। मंटीसा देखेंगे तो 0 0 से तो टेबल ही शुरू नहीं हो रहा, वो तो हो ही 10 से रहा। तो इट मींस 31, ये 2 डिजिट्स को 0 में देखेंगे, 9 में डिफरेंस। सो इसका जो मंटीसा आएगा फिर से वही आएगा 4926। ठीक, लेकिन अब आप चेक करें, अब जो कि हम राइट साइड को गए हैं, सो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 2 3 -3 होना चाहिए, वो आप इसके ऊपर लिख दें -3। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है, तो बेटा यहां से यहां आना चाहिए आपको। तो एक पॉइंट इनके दरमियान में पाया जा रहा है, सो इसका -1 करेक्टरिस्टिक और इसका मंटीसा 4926 ही है। सो ये इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट ही आपके सामने उनका आंसर लिख दिया। इसी के साथ हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा जी इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। ये वो नंबर्स उसने दिए हैं जिनका कॉमन लॉगरिथम यानी log 10 लिया गया, तो ये नंबर फाइंड हुए हैं। अब वो आपको इसका रेसिप्रोकल मांग रहा है कि ये वो नंबर थे जिनका कॉमन लॉगरिथम लिया गया, अब वो नंबर बताएं जिनसे ये नंबर आया। सो जब आपने लॉगरिथम से वापस नंबर पर जाना होगा, सो आपको उसी नंबर का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। आपकी कैलकुलेटर के ऊपर भी ये एक ऑप्शन है, अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके दोबारा से लॉग का बटन दबाएंगे, सो आपके पास स्क्रीन पर कुछ यूं साइन नज़र आएगा 10 का। आपका जैसे ही शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का दोबारा दबाएंगे, यानी सबसे पहले आपने शिफ्ट करना है और उसके बाद आपने लॉग का बटन दोबारा से प्रेस करेंगे, सो आपके पास कुछ यूं स्क्रीन के ऊपर नंबर आएगा 10। फिर आपने क्या करना है, इसी नंबर को उसमें मेंशन करना है। सो आपका जब इसका एंटी लॉग, ये उस नंबर का एंटी लॉग हो जाएगा, तो वो आपके पास इसका आंसर दे देगा। ये तो तरीकाकार है आपके कैलकुलेटर से फाइंड करने का। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर से इसे फाइंड किया, सो इसका भी आंसर कुछ चांसेस हैं कि गलत आ सकते हैं। टेबल से आपने इसको कैसे फाइंड करना है? सो बेटा देखें, आपने क्या करना है, टेबल में फाइंड करने के लिए इसका जो पॉइंट वाला हिस्सा होगा उसको आपने एंटी लॉग के टेबल में चले जाना है। लॉगरिथम के टेबल के बाहर के पीछे या उससे एक पेज आगे जाएंगे, सो वहां पर आपका एक एंटी लॉगरिथम का टेबल है। वहां पर आपने क्या करना है, इसका पॉइंट के बाद वाला हिस्सा देखें, ये पॉइंट, ये इंटेग्रल पार्ट है इसका, और ये पॉइंट वाला जो इसका मंटीस है, यानी पॉइंट 56 को आप फर्स्ट कॉलम में पॉइंट 56 को देखेंगे। थर्ड नंबर में देखना है आपने, तो ऊपर से देखो, ऊपर से क्या थर्ड नंबर क्या हमारे पास 2 है, तो आपने 2 के कॉलम में आ जाना है कि 56 के सामने क्या नंबर लायक आ रहा है। तो वहां पर बेटा जी देखिए 36 48 है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका 36 48 और प्लस आगे देखे 1 है, यानी उससे आगे आपने मेन डिफरेंस में जाना है और उसके फर्स्ट और उसके जो कॉलम नंबर होगा 1, उसमें आप उसके नीचे आएंगे इसी रो के सामने, तो वहां पर आपका जो डिफरेंस आ रहा होगा वो 1 है। सो वो आपने इसमें प्लस कर देना है। अब ये तो आपका प्लस करने से 36 48 आ गया, प्लस 1 49 हो जाएगा। अब ये जो इसका करेक्टरिस्टिक बता रहा होगा जो कि c इज इक्वल टू 3 है, ये यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि अब आपने इसके मुताबिक यहाँ पर पॉइंट लगाना है। और देखें ये पॉजिटिव है, इट मीन्स असल पॉइंट यहाँ पर होता है। इस नंबर से आपने पॉजिटिव 3 नंबर आगे को जाना है, राइट साइड पर। पॉजिटिव है ना, तो राइट साइड को जाएंगे। सो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए।
देखे ना, ये जो इसका इंटेग्रल पार्ट है ये बता रहा है कि 3 नंबर्स के बाद पॉजिटिव इसका करेक्टरिस्टिक है। सो इसका पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, यानी 36 49.0। सो 0 को मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस पॉइंट को भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यही इसका आंसर होगा, यानी ये वो नंबर है जिसका लॉग लिया गया, सो ये नंबर आया। इसी तरह से ये -1 है, यानी इसमें करेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है। सो इस नंबर का क्या अगर आप एंटी लॉग लेंगे, यानी इस नंबर का अगर आप एंटी लॉग लेंगे तो आपने कैसे एंटी लॉग लेना है, 0.74, ये देखें यहाँ पर लाई करेगा। आपने क्या करना है, उसके थर्ड डिजिट में देखो तो वो यहाँ पर क्या थर्ड डिजिट वहां पर 2 है। सो आपने कॉलम में देखना है उसके 2 में, यानी ये जो तीसरा डिजिट है वो 2 है, तो 2 में नंबर क्या लाई कर रहा है, वो 55 और 21 है, यानी 55 21। उसी के आगे आप 7 में जाएंगे, यानी डिफरेंस के कॉलम में, तो वहां पर बेटा वो 9 होगा, वो आप इसमें प्लस कर दें। सो ये प्लस करेंगे, सो आपके पास आएगा 55 एंड 30। अब यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें क्या बता रहा है कि ये लाई कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ पर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 है। -1 से मुराद कि इस पॉइंट, जहां पर ये पॉइंट था, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड को आना चाहिए, यानी ये इस पॉइंट का जो असल जगह होनी चाहिए वो यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि यहाँ से ये यहाँ आया है। सो एक पॉइंट इन दोनों के दरमियान में आया, तो ये एक पॉइंट होने की वजह से ये क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक -1 हो गया। सो इसका आंसर लिखेंगे हम 0.5530। क्यों, क्योंकि ये देखें पॉइंट -1 इसका करेक्टरिस्टिक है। सो असल जगह से ये एक पॉइंट पीछे को होगा। अब अगर आप इसका फाइंड करते हैं, देखें तो करेक्टरिस्टिक यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप -1 लिख लेंगे, मंटीसा फाइंड करेंगे वही आएगा। सो आपका ये दोबारा से ये नंबर आ जाएगा। सो इसका आंसर आपके पास ये आएगा 0.5530। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, what replacement for the unknown is each of the following will make the statement true। यानी इसके 4th पार्ट है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6 जो है इसमें अक्सर बोर्ड में शॉर्ट के हवाले से अक्सर पेपर में ये देखे जाते हैं। तो इसमें आप जब भी किसी भी नंबर का लॉग ख़त्म करना होगा, यहाँ पर मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यही नंबर मैं नीचे लिख लेता हूँ कि आपने इसका लॉग ख़त्म कैसे करना है। देखिए लॉग 6 = 0.5। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं, देखें ये जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर इसका शॉर्टकट में लिखा है, इसको पढ़ना कैसे है। L, ये देखें ना राइट साइड पर इसके L पड़ा है। L इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3। यानी इसको हम पढ़ेंगे L इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3। इसको पढ़ने का ये दरअसल तरीका है, और आपने इसका लॉगरिथम खत्म कैसे करना है। देखें जो भी यहाँ पर नंबर पाया जाएगा, इसको आपने यहाँ से जो लॉग की बेस होगा उसकी पावर बना देना है, यानी 3 raised to power L, और ये जो नंबर होगा उसको आपने इस तरफ ट्रांसफर कर देना है L की जगह पर। सो 81। सो यहाँ पर ये लॉग खत्म हो गया। ये जो लॉग लिखा हुआ था कॉमन लॉग, वो यहाँ से ऐसे खत्म हो जाएगा। क्या करना है, जो राइट साइड पर पाई जाएगी वैल्यू, वो आपने लॉग की जो बेस होगी उसकी पावर बना देनी है और उसको इस तरफ ट्रांसफर कर देना है। इसको जस्ट सिंपल सॉल्व कर लेना है। सो देखें 81 को हम लिख सकते हैं 3 raised to power 4। आप इसे ब्रेक करके देख लें, यही आंसर आएगा, यानी 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। आप इसे देखें तो इस तरह लिख सकते हैं। और लॉग के अंदर ये कानून है कि अगर बेस इक्वल टू बेस हो जाए तो बेटा जो पावर होगी वो आपका आंसर होगी, और अगर पावर इक्वल टू पावर आ जाए सो बेटा बेस जो होगी वो आपका आंसर होगी। ये आपने ख्याल करना है और याद रखना है, कोशिश करनी है या तो आपने पावर सेम कर लेनी है या बेस सेम कर लेनी है। सो यहाँ पर देखें बेस सेम, सो L = 4, ये आपका आंसर आ गया। सेम यही प्रोसेस, ये देखें ये नंबर यहाँ से
इस जो लॉग की बेस है उसकी ये 0.5 पावर बन गया। सो 6 आपने उस तरफ ट्रांसफर किया, सो लॉग खत्म हो गया। अब आप इसे सॉल्व करें, सो ए रेज़ टू पर 5/10 में लिख सकता हूँ, क्योंकि उसका पॉइंट ज़रा ख़त्म करें। जब 5 का पॉइंट ख़त्म करेंगे 1 आ जाएगा और आगे एक डिजिट है, सो 0 आ जाएगा। सो वो 5/10 हो गया। 6 एज इट इज़, तो यहाँ पर ये कैंसिल होके बेटा ए की पावर जो आ रही है 1/2 इक्वल टू 6। अब मुझे ए का आंसर चाहिए। 1/2 को आप कैंसिल करें, आप लिखें स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइडों पे आपने ए 1/2 इसका स्क्वेयर कर दिया और इधर से 6 का स्क्वेयर कर दें, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू 36 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इसे देखें, ये भी सेम वही प्रोसेस, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन आपका उस तरफ ट्रांसफर हुआ। सो एन इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन। 5 का स्क्वायर खोलें 25 दैट इज इक्वल टू एन। सो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से ये देखें, इसमें जस्ट लिखा है 10 रेज टू पर पी इज इक्वल टू 40। सो बेटा सबसे पहले तो आप लिखें टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पर टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो देखिए यहाँ पर जब लॉग लेंगे, सो लॉग 10 रेज टू पर पी इज इक्वल टू 40 लॉग 40। आप देखें लॉग के अंदर दूसरा एक और कानून, दो तो मैंने आपको बताया कि पावर सेम हो जाए, सो हमारी बेस आंसर। यहाँ पर अगर पावर में कोई चीज़ पाई जाए, कुछ इस फॉर्म में लिखा हो लॉग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग 10 टू द बेस पी, सॉरी लॉग 10 रेज टू पर पी, तो जो पावर होगी वो यहाँ बेस में आ जाएगी, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा पी लॉग 10। सही, तो यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है, पी लॉग 10 इक्वल टू लॉग 40। तो बेटा ये देखें log 10 यहाँ पर आप लिखते हैं कि log 10 जो है that is equal to 1। सो p इंटू 1 इक्वल टू log 40। अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे तो वो आपके पास आंसर आएगा 1.6020। सो p इज इक्वल टू आपके पास 1.6020 आंसर आ गया। सो आपके पहले क्वेश्चन नंबर 4 के ये फोर्थ पार्ट थे जो सेम एक ही पैटर्न से सॉल्व हुए। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 के दो पार्ट्स हैं, दोनों देखें। यहाँ पर लिखा है log 1/128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू कुछ नहीं है, जबकि वहां पर उसने आपको रिटन फॉर्म में लिख दिया है कि log 512 टू द बेस 2/2। ये भी इसी फॉर्म में है, यानी इसको अगर लिखेंगे आप तो देखें क्या लिखेंगे, log 512 टू द बेस, इट मींस ये log की बेस है जो कि यहां पर लिखी जाएगी। इक्वल टू, इसको भी हम x रख लेते हैं, इसको भी हम x रख लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दोनों, जरा गौर से देखें इसे। क्या करें अब, log को खत्म करें, ये x यहां से आया जो log की पावर है, जो सॉरी log की बेस है, x उसकी पावर बन गया और 1/128 आपने दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर दिया। सो यहाँ पर देखें log 2 रेज टू पर x इक्वल टू 1/2 रेज टू पर, अगर मैं 9 कर लूं बेटा, अगर आप 128 को ब्रेक करेंगे तो चेक करें क्या आता है। 2 6 12, 2 4 8। देखिए मैं ये जल्दी में कर रहा हूं, ये आपको तरीकाकार आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 आ रहा है। सो यहां पर तो 2 की पावर 7 आ गया, यानी देखें ना 2 को ब्रेक जब किया सो 7 टाइम्स 2 आया। अब आप यहां पर क्या करें, 2 की पावर x बेस सेम करने की कोशिश करें। क्यों, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि जो पावर किस फॉर्म में मेरा आंसर पड़ा हुआ है, यानी 2 की पावर x है तो x को फाइंड करना है, और वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो x की फॉर्म पावर में पड़ा हुआ है। सो आप बेस सेम कर ले तो देखें 2 की पावर 7 जब यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे सो 2 की पावर -7 होगी, बेस बेस सेम, सो x इज इक्वल टू -7 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करें, देखें 2 टू द पावर x और 512 आपने उस ट्रांसफर कर दिया, सो log खत्म हो गया। अब आप ये x इसके साथ भी है और ये x इसके साथ भी है, ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x और 1/2 इस अंडर रूट को मैंने बना दिया। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 उसको अलग लिख दिया और x पावर इसको भी दे दी, इक्वल टू 512।
512 जो है वो 2 रेज टू पावर 9 होगा, यानी चेक करें जरा 512 करते हैं, अगर 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, बल्कि एक बाकी बचा तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 1 बाकी बेटा तो 1 यहाँ है तो 11 हो गया, 11 में से हाँ 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे करेंगे सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ये देखें बाकी ये 20 वाला सेम ऐसे आ जाएगा। सो 7 टाइम्स 2 यहाँ से था, 2 टाइम्स यहाँ पे आया, सो 2 की पावर 9, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 9। ठीक, अब देखें आपकी जो लेफ्ट साइड है ये थोड़ी सी सॉल्व होगी, सेम बेसिस, सो पावर क्या होगी प्लस हो जाएगी। देखें x पावर इसकी और 2 की पावर x बाई 2 यहां से हो गई इक्वल टू 2 रेज टू पावर 9, सेम बेस, सो क्या करें x प्लस x बाई 2 को हम प्लस कर लेते हैं, तो बेटा इन दोनों का एलसीएम लें, 2 एलसीएम आया, 1 का टेबल 2 पे जा रहा है, सो 2x हो गया, प्लस 2 बराबर है x एज इट इज आ जाएगा 3x बाई 2, तो मैं यहाँ पर 2 की डायरेक्ट पावर लिख लेता हूँ 3x बाई 2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 9, सेम बेसिस, सो पावर यहाँ से आंसर उठाएंगे 3x बाई 2 इक्वल टू 9, x का आंसर निकालना है, x के साथ ये 2 डिवाइड हो रहा है, सो पहले उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 6 आपके पास आंसर आ गया। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 के भी दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। इसी के साथ हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा ये आपका लास्ट पार्ट है 3.2 एक्सरसाइज का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, इसमें भी अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो आ जाते हैं, सेम उसी पैटर्न से आपने इसके लॉग को ब्रेक करना है, यानी लॉग ख़त्म करना है, तो वही तरीकाकार कि जो लॉग के राइट साइड पे होगा वो यहाँ से जो लॉग की बेस होगा आपने उसको उसकी पावर बना देना है, सो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 इक्वल टू x आपका उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये आपने तरीकाकार याद रखना है कुछ यूँ इस तरह से कि जो लॉग के साथ लिखा होगा वो उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और जो वहाँ होगा वो लॉग की बेस की पावर बन जाएगा, सो लॉग आपका ख़त्म हो गया। सो यहाँ से आप इसे जस्ट सॉल्व कर लें, 2 को अगर 5 टाइम्स खोलेंगे तो डेट इज इक्वल टू 32, देखें बेटा 2 2 2 2 एंड 2, देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, सो x इज इक्वल टू 32 के आ गया। सो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देखें, वही कानून कि ये लॉग की बेस जो है उसकी पावर बन गया 81 टू द बेस, जो बेस थी उसकी पावर x बन जाएगा, सो 9 उस तरफ ट्रांसफर हो गया। बेटा सबसे पहले आपने ये ख्याल करना है कि आपका जो आंसर है जिसको आपने फाइंड करना है वो बेस की फॉर्म में है या पावर की फॉर्म में है। सो यहाँ पर देखिए वो पावर की फॉर्म में पड़ा हुआ है, सो आप बेस कोशिश करें सेम करने की, तो मैं अगर यहाँ से 9 का स्क्वायर कर लूँ और x एज इट इज, और ये देखें इधर भी 9 है, सो देखें दोनों बेसिस सेम, सो 9 रेज टू पावर 2x इक्वल टू 9, इसकी पावर 1 है, सो 2x इज इक्वल टू 1, बेस बेस सेम, सो पावर हम आंसर उठा लेंगे, सो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 आपके पास आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखें, वही काम वही कानून, 64 पावर जो है वो x बाई 2 हो जाएगी, 8 उस तरह ट्रांसफर हो गया। अब देखिए अब भी मेरे पास जो मेरा आंसर है वो पावर की फॉर्म में पड़ा हुआ है, सो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों बेस कोशिश करूंगा सेम करने की। सो यहाँ पर मैं 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ऊपर x बाई 2 एज इट इज इक्वल टू 8, तो देखिए बेटा ये x 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर x बाकी बची और इधर 8 की पावर 1 है, सो बेस बेस सेम, सो x इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर भी कुछ यूं ही करें, देखें 2 यहाँ से जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू 64। देखें अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा आंसर जो है वो बेस में पड़ा हुआ है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं पावर सेम करने की कोशिश करता हूँ, सो x का स्क्वायर एज इट इज, इधर से अगर x 8 का स्क्वायर कर लें, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, सो बेस बेस पावर पावर सेम, सो x इज इक्वल टू 8। इसी का लास्ट पार्ट, तो देखें बेटा ये क्या होगा
4 यहाँ से इस 3 की पावर बन जाएगा, सो x उस तरफ ट्रांसफ़र हुआ। 3 को 4 टाइम्स खोले ज़रा, 3 को 4 टाइम्स खोलेंगे सो 81 आएगा जो कि इक्वल टू x होगा। यानी 3 को देखें ना, 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 3 करेंगे सो 81 आएगा। सो यहाँ पर आपका बेटा यार 3.2 एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हुई। हमने एक एक क्वेश्चन इसका इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया। और बेटा आपको अगर लेक्चर पसंद आया, क्वेश्चंस की बखूबी समझ आई है, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अपनी प्रेजेंस का मुझे ज़रूर जवाब दिया करें कि सर मैंने आपका लेक्चर देखा है, या आई हैव वॉच योर लेक्चर, वट एवर यू आर टीचिंग आई हैव अंडरस्टूड। इसी तरह से मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सा बच्चा जो मेरे लेक्चर को देख रहा है। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।